नमस्ते जी। हम योगश्चित वृत्ति निरोध है, जो योग दर्शन का दूसरा सूत्र है, हम उसकी बात कर रहे थे। देखिए, जो इच्छाएं हैं वो चेतन वस्तु में होती हैं। जड़ वस्तु में कोई इच्छा नहीं होती। तो आत्मा जड़ है या चेतन? बोलो हाँ या ना। आत्मा चेतन है। मन जड़ है या चेतन? मन जड़ है। क्या मन में अपनी कोई इच्छा हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मन जो है वो जड़ है और जड़ की कोई इच्छा नहीं होती। तो किस में होती है इच्छा? आत्मा में। क्यों होती है आत्मा में इच्छा? क्योंकि आत्मा चेतन है। अब जो विचार उत्पन्न होता है मन में, उसका पहला कारण है इच्छा। जैसे आप कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि चलाते हैं तो पहले चाबी लगा करके आप इंजन स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही विचार उत्पत्ति का पहला कारण है इच्छा का उत्पन्न होना। और वो इच्छा उत्पन्न होती है किससे? आत्मा से। ये आत्मा का गुण है। इच्छा, दुख, सुख, प्रयत्न, द्वेष, ये सब जीवात्मा के लक्षण हैं। और आत्मा का ये गुण है जो ये मन में इच्छाओं को उत्पन्न करता है। मन एक ऐसा उपकरण है जिसमें आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो प्रकट होती हैं। जैसे आपकी स्कूटर है, आपकी कार, बाइक, कोई भी वो है, तो इसमें टंकी में कितना पेट्रोल, डीजल है, डैशबोर्ड में तो दिखाई देगा ना। एक मीटर सा लगा होता है जो बताता है कि आपकी टंकी में कितना पेट्रोल है। अब वो टंकी खोल खोल करके बार बार थोड़ी ना देखते हैं, वहाँ स्क्रीन पर दिख जाता है। ऐसे ही आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो कहाँ दिखती हैं? मन में प्रकट होती हैं वहां पर। तो वो इच्छाएं हैं किसकी? आत्मा की, मन की नहीं है। इच्छाएं आत्मा की हैं। ये सिद्धांत है, स्पष्ट कर लें अपना। और मन में जो इच्छाएं होती है वो मन की नहीं होती, वो होती हैं आत्मा की। दिखती कहाँ है? मन में। दूसरा कारण है प्रयत्न। पहले आप इंजन स्टार्ट करते हैं कार का, मोटरसाइकिल का, मोपेड, बाइक, जो भी, फिर गियर लगाते हैं, फिर रेस देते हैं, फिर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर चलते हैं। तो पहले आप मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं, फिर लाल दरवाजा याद करने का प्रयत्न करते हैं, फिर याद आता है लाल दरवाजा। तब उसके बाद जाकर के जो विचार उत्पन्न होता है, स्मृति आती है। और वो स्मृति के दो कारण हैं, इच्छा और प्रयत्न। समझ आ रहा होगा मुझे, ऐसा प्रतीत है, इसकी आशा है। तो आप जब ध्यान में बैठते हैं उस समय आपके मन में लाल दरवाजा याद आता है, चिड़ियाघर याद आता है क्या? फलाने का इतने रुपए उधार लेने हैं, फलाने को इतने रुपए उधार देने हैं, ये सब बातें, ऐसी ऐसी वाहियात की बातें याद आती हैं। क्यों आती हैं ये सब बातें याद है जब आप ध्यान में बैठते हैं? क्योंकि इन सब बातों को याद करने की आपकी इच्छा है। पहला कारण बताया ना, इच्छा। दूसरा, आप उन बातों को याद करने का प्रयत्न करते हैं। ये दो काम करते हैं तब मन में विचार उठता है। चाहे वो सब्जी बनाने का है, चाहे शॉपिंग का है, खाने पीने का, लेन देन का, कुछ भी है। जब कोई भी विचार मन में उठता है वो इच्छा है आपकी। और उस इच्छा को याद करने की भी आपकी इच्छा है, उसको वैसा करने का प्रयत्न करते हैं, तब वो विचार उत्पन्न होता है। और तो ये दो कारण है विचार उत्पत्ति के। समझ आ गए होंगे? बोले हाँ है ना? हाँ। अब सूत्रकार कह रहे हैं इन विचारों को रोको। चित्त वृत्ति निरोध है। वृत्ति का मतलब है विचार। आप सारा दिन उठाते रहते हैं, सुबह नींद खुलते ही शुरू हो जाते हैं और कब तक चलते हैं? रात को सोने तक पूरा दिन विचार चलते हैं। ये जो विचार पूरा दिन चलते हैं इसका नाम है वृत्ति। चित्त वृत्ति, मन में उठने वाला विचार। अब महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इनको रोको, इन विचारों को रोको, इसका नाम योग है। बताइए कौन समझाता है सही योग को? कोई नहीं समझाएगा। न कोई मन के बारे में बताएगा, न वृत्ति के बारे में बताएगा, न निरोध के बारे में बताएगा। असली योग ये है महर्षि पतंजलि का। तो इन विचारों को रोकना है। कितनी देर रोकना है? जितनी देर आप ध्यान में बैठें। कितनी देर बैठें जी? ईश्वर का विचार करेंगे। मन में एक समय में एक काम करता है। न्याय दर्शन में भी ऐसा आता है, मन एक समय में एक ही काम करता है, दो काम नहीं करता। एक समय में मन दो ज्ञान उत्पन्न नहीं करता, एक ही करता है। ज्ञान हो, विचार हो, कोई क्रिया, मन एक समय में एक ही काम करेगा। या तो आप संसार का विचार करेंगे या ईश्वर का विचार करेंगे, कोई एक विचार कर सकते हैं। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ये कहना चाहते हैं कि संसार के विचारों को रोको। सारे विचारों को रोको ऐसा नहीं कह रहे, सांसारिक विचारों को रोको और ईश्वर का विचार चालू रखो। इसका नाम योग है। अब योग समझ में आया क्या? सांसारिक विचारों को रोकना और ईश्वर का विचार चालू रखना, यही योग है।
अब ये योग 17 घंटे तक करना है, 24 में से 7 घंटे तो आप सो जाएंगे। ध्यान दें, ये योग कोई आधा घंटे का काम नहीं है, 17 घंटे का काम है। अब आप 17 घंटे आंख बंद करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि और भी काम करने हैं, खाना पीना, नौकरी, व्यापार, नहाना धोना, व्यायाम, सैर सपाटा, बहुत कुछ करना है। वो सब करो, वो सब करो। तो यूं करेंगे, 17 में से 2 घंटे तो बैठकर काम करेंगे आंख बंद करके, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। महर्षि दयानंद जी ने भी लिखा है ना, उन्होंने छूट नहीं दी। तो प्रतिदिन घंटा 2 घंटे ध्यान अवश्य करें। सत्यार्थ प्रकाश में भी क्यों लिखा है? तो घंटा आंख बंद करके 1 घंटा संसार की विचार को बंद करके ईश्वर का विचार को चालू रखना, ये है योग चित्त वृत्ति निरोध है। 2 घंटे का योग तो ऐसा है, और 15 घंटे का योग वो दिन में चलते फिरते जो आप कर रहे हैं, उसमें क्या करना? उसमें बुरे विचारों को रोकना। उसमें क्या करना? बुरे विचारों को रोकना है। क्या बोला? बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचार चालू रखने। ये जो 15 घंटे का योग है, यानी आपको हर समय अपने मन को चेक करना है। अब जाग रहे हैं, प्रत्येक क्षण सावधान रहना है, अपने मन को अपने विचारों में खोए रहना है। या यूं कहूं कि जैसे माताओं की बच्चे पर नजर होती है ना, छोटा बच्चा चाहे इधर उधर कहीं भी घूम रहा हो, एक नज़र माता की बच्चे पर होती है कि बच्चा क्या कर रहा है, कहीं चोट आदि न खा ले। तो एक नज़र बच्चे पर होती है और एक अपने काम पर होती है माताओं की। तो आपको भी दिन भर ऐसे ही करना है। आपका काम है वो करते रहिए, और एक नज़र बीच बीच में अपने मन पर रखिए कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ, ठीक सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, ईश्वर के संविधान के अनुकूल सोच रहा हूँ या विपरीत सोच रहा हूँ। सीधी सरल भाषा में कहें तो ये यम नियम के अनुकूल सोच रहा हूँ या विरुद्ध सोच रहा हूँ। यम नियम आपने सुन रखे होंगे ना, और यम नियम के नाम से अपने विचारों को भी चेक करते रहें कि मेरा जो मन में विचार चल रहा है, चला तो मैं ही रहा हूं ना, या कोई दूसरा चला रहा है? जो मैं चला रहा हूं वो योग के अनुकूल है या योग के विपरीत? चेक करते रहिए। अगर विरुद्ध है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, छल कपट का, धोखा देने का, न्याय करने का, इस तरह का अगर विचार है तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसका नाम है योग। ये 15 घंटे का योग है, दिन भर करने का योग है, व्यावहारिक योग है। वो 2 घंटे वाला उपासना योग है। तो बुरे विचारों को बंद रखना पड़ेगा, अच्छे विचारों को चालू रखना पड़ेगा, बुरी भाषा को बंद करना पड़ेगा, कठोर भाषा नहीं बोलना है, निंदा चुगली नहीं करनी है, छल कपट नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत सलाह किसी को नहीं देनी। ये जो बुरी बुरी क्रियाएं हैं वाणी की, उनको बंद रखना, ये योग है। और अच्छी अच्छी चालू रखना, मीठी भाषा बोलना, प्रेम से बोलना, सभ्यता से बोलना, नम्रता से बोलना, सच बोलना, सम्मानपूर्वक बोलना, ये व्यवहारिक योग है। मन में भी एक ठीक ठाक विचार रखें, वाणी से भी ठीक काम करें, शरीर से भी ठीक आचरण करें। तो मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से बुराइयों को रोकना और अच्छे काम करना, ये योग है। जब आंख बंद करके ध्यान में बैठे तब संसार के सारे विचारों रोक देना। उपासना में सब विचार रोक देना, अच्छे विचार भी, बुरे विचार भी। दान देने का, सेवा करने का, परोपकार करने का बहुत अच्छे विचार हैं, दिन में मन में चालू रखिए 15 घंटे। लेकिन उपासना के समय सब बंद रखें, उस समय नहीं करना। उस समय सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल ईश्वर का विचार करना है। ये है योग। समझ में आया? चित्त वृत्ति निरोध योग। जिन चीजों से आपने सुख भोगा है उनमें आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है ना। ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, वही इच्छा पैदा करती है दोबारा उसका सुख भोगने का, मिठाई खाने का, पीने खाने का, घूमने, सैर सपाटे, जो भी सुख आपने लिया है ना, उसका मन में उसकी आसक्ति हो गई आपको, और वो आसक्ति ही इच्छा करती है कि इसका आनंद दोबारा लिया जाए। और उस इच्छा को आप फिर से वैसी योजना बनाते हैं, पिछली घटनाओं को याद करते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं कि अब अगली बार कैसे मनुष्य का जन्म मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, कब मिलेगा, बस ये विचार उठते हैं। ये है चित्तवृत्ति। अब इसको रोकना, तो रोकने के लिए तो ब्रह्म सूत्रम, अभ्यास और वैराग्य की जब हम बात करेंगे, ईश्वर का विचार चालू रखेंगे, यही योग है। तो ये सरल है या कठिन? कठिन है। थोड़ा कठिन है या ज़्यादा कठिन है? ज़्यादा कठिन लगता है, फिर भी करना है। कठिन के बहाने से काम नहीं छोड़ देते, उसको करते हैं। जितनी पूरी ताकत आप संसार में MBBS बनने में, IAS बनने में, IPS बनने में, HCS लगने में, डिग्री लेने में, नौकरी लगने में
जितनी ताकत लगाते हैं उतनी ही ताकत योगी बनने के लिए भी लगानी पड़ेगी, सारी ताकत झोंकनी पड़ेगी। ये कठिन है पर असंभव नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका नाम है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है।